के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं ताकि जो एडवर्स इफेक्ट देखे जा रहे हैं अर्थ पे वो ना देखे जाए। तो इनके कंजर्वेशन के लिए दो टाइप की टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो अब मैं डिस्क्राइब करूंगी कि क्या डिफरेंस है इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के बीच। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी प्राणी या वनस्पति को, फ्लोरा या फिर फौना को उन्हीं के नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करना, यानी कि जिस भी स्थिति में वो पाई जाती है, जिस भी स्थिति में वो उत्पन्न हुई है, उसी प्राकृतिक जगह पर उनका संरक्षण करना, ये होता है इन सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया जाता। जिस जंगल में, जिस फॉरेस्ट में वो वनस्पति या प्राणी नेचुरल रूप से सर्वाइव कर रहे थे, उसी नेचुरल रूप में उनका संरक्षण किया जाता है ताकि उनका एनवायरनमेंट समाप्त ना हो, क्योंकि जैसे जैसे उनका आवास सिकुड़ता जा रहा है तो स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, तो उनके आवास को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर जो हम पहली टेक्निक अपनाते हैं वो है बायोस्फीयर रिजर्व। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर स्पीशीज के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। इंडिया में अभी तक टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 को IUCN के थ्रू इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल चुका है, लेकिन 6 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में ऐसे हैं जिनको IUCN के थ्रू रिकॉग्निशन नहीं मिला है। सेकेंड इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब होता है राष्ट्रीय पार्क, हम इनको बोलते हैं। नेशनल पार्क भी इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में ही वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सके। इसमें 3 टाइप के जोन्स बने हुए होते हैं, यानी कि एक बफर जोन होता है, एक कोर जोन होता है, एक बाहर का ट्रांसमिशन जोन होता है। कोर जोन में किसी को भी एंट्री अलाउड नहीं होती, बफर जोन में थोड़े बहुत विजिटर्स अलाउड होते हैं, और ट्रांसमिशन जोन में बाहर की थोड़ी बहुत क्रियाएं चलती हैं, और यहाँ पर जो पुराने जमाने से लोग रहते आ रहे थे वो रहते हैं ताकि उनका आवाज ना छिने। उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है? इसको हम बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो अभ्यारण्य बनाया जाता है वो है वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही, ताकि उनका आवास समाप्त ना हो और जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके। उसके बाद अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टेक्निक, जो कि है एक्स सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पर हम बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट में उनको प्रोटेक्ट नहीं करते। जब हम देखते हैं कि इनका नेचुरल एनवायरनमेंट कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, जिसके कारण बायोडायवर्सिटी पर खतरा आ गया है, तो हम उस फ्लोरा एंड फौना को कंजर्वेशन के लिए, यानी कि संरक्षण करने के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वहां पर उनका संरक्षण ले जाकर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन। यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट उन्हीं के नेचुरल आवास की तरह बनाया जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है। इसमें पहला है बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन में क्या होता है? वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। कुछ ऐसी वनस्पतियां जो कि समाप्त होती जा रही है, जिसकी स्पीशीज हमने देखा कि लगातार कुछ सालों से कम होते गए हैं वो वाले पौधे, तो उनका संरक्षण बोटैनिकल गार्डन में किया जाता है ताकि उनको हम एक आर्टिफिशियल सिचुएशन के अंदर कंजर्व कर सकें। सेकेंड इज जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन नेचुरली या नॉर्मली जू भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं चिड़ियाघर। यहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट के लिए भी जाते हैं। जूलॉजिकल गार्डन, यहाँ पर विजिटिंग अलाउड होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर विजिटिंग अलाउड नहीं होती। जूलॉजिकल गार्डन के अंदर प्राणी जात का संरक्षण किया जाता है, यानी कि फौना के संरक्षण की बात की जाती है, फौना के कंजर्वेशन की बात की जाती है। लेकिन बोटैनिकल गार्डन में फ्लोरा के कंजर्वेशन की बात करते हैं, यानी कि वनस्पति जात के संरक्षण की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीड बैंक। सीड बैंक क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो ऐसे बहुत सारे हमारे पौधों की स्पीशीज है जो कि समाप्त होती जा रही है बहुत सारे जंगल से, क्योंकि जंगल तो खत्म ही होते जा रहे हैं, इतनी सारी शहरीकरण की क्रियाएं हो रही है, औद्योगिकरण की क्रियाएं हो रही है कि हमारे जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, जिस कारण बहुत सारे पेड़ पौधों की स्पीशीज लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तो उनके सीड्स को कंजर्व करके रखा जाता है लंबे समय तक, ताकि अगर आने वाले समय में कोई ऐसा समय हमें
जाता है। लेकिन इन सिटू कंजर्वेशन में हमने बात की थी नेचुरल